घर की सफाई, मेंटेनेंस, ऑर्गेनाइजेशन सबकी जिम्मेदारी हम होम मेकर्स की होती है। समटाइम्स हम बजट के अकॉर्डिंग नई चीज़ें परचेज करके घर के काम मैनेज करती हैं, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर पर्सनैलिटी इज़ टू रीयूज़ और रीपर्पस थिंग्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर होम्स। इसके लिए हमें थोड़ी सी समझ और क्रिएटिविटी से काम लेना होता है। जैसे कि घर की पुरानी बेडशीट्स को हम डिस्कार्ड करने की बजाय एफिशिएंटली काम में लेकर आ सकते हैं। तो चले देखते हैं वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सोफ़े स्पेशली लिविंग रूम के हों और वो भी डार्क कलर्ड के हों, और जहाँ छोटे छोटे बच्चे हों तो फिर तो इनका जल्दी और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाना तो ऑब्वियस है। और अगर इस तरह के सोफ़े ब्लैक कलर्ड भी हों तो और ज़्यादा साफ़ करना मुश्किल नज़र आ रहा होता है। सो विदाउट टेकिंग एनी प्रोफेशनल हेल्प्स हम घर में ही इसको बहुत ही सस्ते येट 100% इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले ब्लैक ऑयल, जिसको सल्फोनिक एसिड कहते हैं, दराज से इजीली अवेलेबल है, 200 का एक पाव मिल जाता है। उसके अलावा बेकिंग सोडा और नमक डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म होगा तो बहुत ही अच्छे से ये सफाई होगी। बच्चों की ही कोई छोटी टी शर्ट जो कि फ्लीस या जर्सी के मटेरियल की होती है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करती है। लाइट कलर की अगर ले लें तो बहुत अच्छा है। कोई भी पतीली का लिड ले लें, इसके अंदर फिक्स कर लें और अब इस सोल्यूशन के अंदर इस ढक्कन को डिप कर दें। अच्छे से डिप करने के बाद जब इसमें से पानी रिसना बंद हो जाए तो इसको अब सोफ़े के गंदे वाले एरिया पर अच्छे से अप्लाई करना शुरू कर दें। सर्कुलर मूवमेंट्स जारी रखें और इस तरह से सारा मैल जो है वो इसके साथ स्टिक होता जाएगा। इसके सारे पोर्शंस, इसके बैक, हर जगह पर आप अच्छे से अप्लाई कर लें। अभी एक ही दफ़ा का मैंने ये इसको अप्लाई किया और आप ये देखें कितनी ये शर्ट गंदी हो गई है। इसी प्रोसेस को हमने रिपीट करना है, लेकिन उससे पहले शर्ट को हम इस तरह डिप करेंगे, हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर ब्लैक ऑयल है। आप इसको किसी भी लकड़ी के स्पैचुला से इसको मिक्स करके अच्छे से इसका गंद निकाल कर फिर इसको स्क्वीज़ करके दोबारा अब ये इस्तेमाल करने के काबिल हो गया है। अब फिर से हम इसको लिड के ऊपर चढ़ा लेंगे अच्छे से और फिक्स करने के बाद अब जो बाकी एरियाज़ रह गए हैं उनकी अच्छे से हम क्लीनिंग कर लेंगे। विद इन नो टाइम ये बिल्कुल सोफ़ा साफ़ सुथरा हो जाता है। बेकिंग सोडा जो होता है इसको बिल्कुल ओडरलेस कर देता है। नमक से इसके अंदर कोई भी जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो जाते हैं, और ब्लैक ऑयल जो होता है वो तो एक मैजिक के तौर पर काम करता है। इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हो जाती है, ये मस्ट ट्राई तरीका है। उसके बाद कोई भी पुरानी बेडशीट हो ना, जहाँ बच्चे हैं और फिर ब्लैक कलर के सोफ़े को अब हम आए दिन तो साफ़ नहीं कर सकते, बस उस शीट को हमने ना इसको लेंथ वाइज डबल फोल्ड दे लेना है। इस तरह से शीट बिछाने का भी एक तरीका होता है, इसी तरह नहीं आपने बिछा देना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ स्टेप वाइज वैसे ही फॉलो करें। डबल करके लेंथ वाइज इसको एक तरफ सोफ़े के जो आर्म रेस्ट है एक तरफ से उसको फिक्स करें, फिर दूसरी तरफ फिक्स करें और फिर इसको ऊपर उठा लें। फिर ऊपर उठा के इसकी बैक जो रेस्ट है उसके ऊपर इसको डाल दें, अच्छे से फिक्स कर दें। अब ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ, यहाँ पर ये लकड़ी का स्पैचुला जो होगा या कोई भी सिलिकॉन स्पैचुला भी आप यूज़ करते हैं, बहुत ही एफिशिएंटली वर्क करता है। हाथ लगाए बगैर ना हम इसके सारे जो पार्ट्स जो अंदर की तरफ टक इन करने हैं ना, उसको हम इस स्पैचुला की हेल्प से टक कर देंगे। सब जितने भी एरियाज़ हैं ना, चारों तरफ सोफ़े के आर्म रेस्ट हो गए, बैक रेस्ट हो गया, जितनी भी है ना, इसको हम फिक्स कर दिया और देखें हमारा सोफ़ा बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा भी हो गया। और अब आइंदा ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा। और हमारी जो पुरानी बेडशीट थी वो कितनी एफिशिएंटली यूज़ हो गई ना। समटाइम्स चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं लेकिन हमने उनको निगलेक्ट किया होता है या हमारी नज़र में नहीं होती। तो बस ये बेडशीट अब मैंने फ़र्दर यूज़ में ले आई और मेरा सोफ़ा भी प्रोटेक्ट हो गया। चाहे कोई इसके ऊपर बैठे, लिविंग रूम का है या कोई भी, इट विल रिमेन क्लीन फॉर लॉन्ग। मेरे पास ये लॉन्ड्री बास्केट पिछले कई साल से यूज़ में है। एक तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि डर्ट इजीली लॉन्ड्री किए हुए कपड़ों में जाती है। दूसरा, कई जगह से डैमेज भी हो गया है एंड ऑब्वियसली आंखें भी थक चुकी हैं इसको कई साल से देखते हुए। सो आई थॉट कि इसकी न्यू लुक्स को रिक्रिएट किया जाए। उसके लिए भी मैंने पुरानी बेडशीट का ही यूज़ किया है। चलें देखते हैं आगे चलकर इसको मैं कैसे कवर करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी वे में आपको कवर करके दिखाऊंगी और इसके लुक्स तो बिल्कुल न्यू होने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इसकी लेंथ को मेजर कर लेना है, जो कि ऑलमोस्ट 22 इंचेस इसकी लेंथ है। उसके बाद हमने इसका नीचे का बेस सर्कल है उसको नाप लेते हैं, तो वो तकरीबन हमारे पास आ जाता है 39 इंचेस। ऊपर का टॉप का इसका सर्कुलर पार्ट हम मेजर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाएगा 52 इंचेस। अब इसकी जो ऊपर का लिड है उसका सर्कमफ्रेंस हम नाप लेते हैं, उसका डायमीटर है तकरीबन 21 इंचेस। अब यही जो बेडशीट मैं आपको बता रही हूँ, इसका मैंने पहले हाफ पार्ट जो है वो यूज़ किया था प्रेस मैट बनाने के लिए, जो आपने बहुत पसंद किया। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। ये बेडशीट भी पुरानी हो चुकी है, ऊपर आपको दाग भी नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैंने इन दो
बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ों को बनाने में यूज़ कर लिया। एक तो प्रेस मैट हो गया, दूसरा ये अब मैं लॉन्ड्री बास्केट के कवर को बना रही हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने ना 21 इंचेस जो था ना, उससे 2 इंचेस ज़्यादा लेकर हमने निशान लगा लेना दोनों साइडों पर। तो 4 इंचेस ये हमारी टोटल जो 22 इंचेस था ना, उससे ज़्यादा हो जाएगा, इक्वल टू 26 हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी ऐसे ही 4 इंच बढ़ाकर, फिर डायगनली 4 इंच बढ़ाकर, तो दोनों तरफ हम निशान लगा लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमने इसको एक सर्कल की शेप देनी है। सब तरफ हम एक साथ एक जैसा निशान लगाएंगे ना, तो ये सेंटर से हम इसको पकड़कर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर से फोल्ड करेंगे। फिर से फोल्ड करने के बाद अब इसको हम ना इस तरह से सीधा कर लेंगे और उसके बाद ना हम इसका फिर से ये सर्कल ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम निशान लगा लेंगे इसकी हाफ, इसके क्योंकि 22 इंचेस था तकरीबन 11 इंचेस लेकर। तो इसको अब फिर से फोल्ड देकर और एक मैंने सर्कल की शेप दे ली। जितने फोल्ड्स देते जाएंगे उतनी इसकी विड्थ कम होती जाएगी, सर्कल ड्रॉ करना ईजी हो जाएगा। तो बस एक लाइन ड्रॉ करके फिर इसको मैंने कटिंग कर ली। अब जब हम इसको खोलेंगे ना, तो ये हमारा एक बिल्कुल अच्छा सा सर्कल बन गया, जो कि हमारे जो लिड है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है, थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर मैंने किया। अब ये दुपट्टे से एक ना पाइपिंग उतरी हुई थी, ये क्योंकि आड़ी होती है तो इस सर्कुलर एरिया पर लगानी बहुत ईजी होती है। आप कोई लेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आड़ी पाइपिंग जो है ना अपना रास्ता खुद ही बनाती जाती है। इसको जब हम सिलाई करते हैं ना, तो इसको हमें फोल्ड करना ना साथ साथ सर्कुलर एरिया के आसान हो जाता है। तो बस इसको इसी तरह से मैंने नीचे रखकर फिर ऊपर रखकर फोल्ड करके डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली। और अब ये देखें पाइपिंग लग के इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त हो गई है। उसके बाद अब हम एक और लास्टिक ले लेंगे, जो कि 1/2 इंचेस का लास्टिक होता है। तो बस उसको ना 2 इंच गैप देकर, तो इस साइड पर ना हम इसको जो है सारी साइडों पर इसको फिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा ना खींच के अपनी तरफ। तो इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ना, तो अपने आप इसके अंदर एक फ्रिल सी क्रिएट हो जाएगी, जो कि इसके एजेस के ऊपर बन जाएगी और बहुत ही अच्छी लगेगी। अब ये देखो, ये जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ना, वो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमने मेजरमेंट की हुई थी ना डायमीटर की, वहाँ पर रखकर हमने इसके लास्टिक की सिलाई लगाई है। अब हम इसके जो बास्केट है उसको तरफ आ जाते हैं। तो इसका बेस एरिया जितना हमने लिया था उसको मैंने निशान लगा लिया, जितना हमने ऊपर का जो सर्कल लिया था उसको भी 2 इंच बढ़ाकर हमने निशान लगा लिया। तो 2 इंच बढ़ाने के लिए इसलिए मैंने इसको किया है कि इसके अंदर भी थोड़ी सी ना चुनट आ जाए, तो बहुत ही अच्छी लुक्स आ जाएंगी। उसको बस मैंने ना इस तरह से मार्क कर लिया ताकि मेरे पास कटिंग करने के लिए एक पैटर्न बन जाए। नीचे के सर्कल को ऊपर के सर्कल से एक लाइन के ज़रिए मिलाकर और उसको बस मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया। अब ये हमारी थोड़ी सी टोकरी की जो है ना शेप आ गई है, लेकिन अब हम इसको सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ से, ताकि ये हमारा एक सैक बन जाए, जो कि हम इसके ऊपर चढ़ाने वाले हैं इस बास्केट के ऊपर। तो बस दोनों तरफ से सिलाई करने के बाद ना, अब आप ये देखें कि जो इसका फ्रंट वाला पार्ट होगा ना, जो ऊपर का पार्ट, उसके ऊपर हम फोल्ड करके, कि जैसे हम अजारबंद डालते हैं ना शलवार में, बस इस तरह से डबल फोल्ड दे के चारों तरफ हम इसके सिलाई लगा लेंगे। ये इसको मैंने डबल किया और इसको एक सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने से ना साइड पर हम एक थोड़ा सा होल छोड़ देंगे, वहाँ पर हम ऊपर सिलाई नहीं लगाएंगे यहाँ पे ना, ताकि हम यहाँ से कोई भी चीज़, अगर हम कोई डोरी चाहते हैं, कोई लास्टिक चाहते हैं, तो वो हम परोस सकें। अब नीचे का जो सर्कुलर एरिया था उसको एक सिलाई लगाकर मैंने नीट कर लिया है। यहाँ पर मैं कुछ और आगे चलकर करने वाली हूँ, आपको बाद में बताती हूँ। तो वही लास्टिक मैंने ले लिया, नीचे का जो पार्ट था उसको बस 2 इंच मैंने छोड़ा और फिर इसी तरह जैसे लिड के ऊपर सारे तरफ लगाया था ना, इसके ऊपर भी इसी तरह से मैंने खींच के इस लास्टिक को नीचे वाले सर्कुलर एरिया पर भी लगा लेना है। 2-2 इंच मैंने छोड़ दिया। इस पर भी मुझे फ्रिल क्रिएट करनी थी, आगे चलकर दिखाऊंगी कि ये फ्रिल कितनी ज़बरदस्त लगेगी, इसके लुक्स को बहुत ही बढ़ा देगी। अब ये जो ऊपर का जो सर्कल था ना, उसके अंदर मैंने नेफा बनाया हुआ था, तो उस नेफे के अंदर ना मैंने कोई भी डोरी परो देनी। आप चाहें तो इसके अंदर भी लास्टिक डाल सकते हैं, लेकिन इसको मैं अपनी मर्ज़ी से ना इसको टाइट या लूज़ करना चाह रही थी इसके अंदर, इसलिए मैंने डोरी फिक्स कर दी। तो ये डोरी बड़े आराम से मैंने ना हेयर पिन की हेल्प से इसके अंदर डाल दी। अब हम इसको इसके ऊपर फिक्स करते हैं। तो नीचे से सर्कल की तरफ से रख के ऊपर की तरफ इसको उठा के, इसको जितना मैंने लेंथ वाइज लेकर आना है ना ऊपर तक, उसके बाद इसको ऊपर मैंने नॉट लगा देनी है। हाँ, डोरी के आगे ना मैंने लूप्स बनाकर लगा दिए थे, ताकि एक अच्छी सी लुक भी आए और डोरी भी इसके एजेस सिक्योर हो जाए। ऊपर से इस तरह से इसका लिड का भी फ्रिल वाला जो पार्ट था वो भी मैंने इसके ऊपर फिक्स कर दिया। और अब आप ये देखें कि ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की बास्केट रेडी हो गई है। कितना ज़बरदस्त इसका कवर लग रहा है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसको घर में ही हमने तैयार किया है, या ये वो पुरानी वाली ब्लू कलर की जिसको इतने साल देखकर मैं तो थक चुकी थी। मैं तो ये देने वाली थी किसी को, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि चलो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और इसको न्यू लुक्स देते हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप इस न्यू लुक से कितने सेटिस्फाई हुए हैं, आपको कितनी पसंद आई है, या आप इस आइडिया को अडॉप्ट करने वाले हैं या नहीं।
तो बस अब आप इसके अंदर चाहे अपने कपड़े डालें, चाहे कोई भी हिडन आइटम्स जो स्टोर की आइटम्स होती हैं आप इसके अंदर डालें। अब तो ना नज़र आने वाली है, ना इसके ऊपर डस्ट पड़ेगी, बिल्कुल ये सिक्योर हो जाएंगे और हमने एफिशिएंटली बास्केट की न्यू लुक्स क्रिएट कर ली। That's all about today's video. If you have suggestions and queries, please share with me in the comment section, and yes, subscribe Womania ATF and don't forget to like and share this video. See you all soon. Until then, happy homemaking from Womania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.